अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। आप मेरे साथ देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से कबल नाज़रीन सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। उत्तर प्रदेश इंतखाबात से कबल साबिक़ मरकज़ी वज़ीर कांग्रेस लीडर RPN सिंह ने BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना में रेलवेज़ के प्रोजेक्ट्स की तकमील में मरकज़ी हुकूमत पर नाइंसाफ़ी के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, ताख़ीर के लिए KCR हुकूमत है ज़िम्मेदार। अगर किसी ज़िला में कोरोना वायरस के 10% से ज़ायद मुस्बित केस हो तो रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा सकता है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर G श्रीनिवास राव का बयान। वज़ीर KTR ने ऑक्सीजन अर्बन फॉरेस्ट पार्क का कुतुबुल्लापुर में किया इफ्तिताह। सुर्खियों के बाद नाज़रीन बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। मरकज़ी हुकूमत से फ़ंड्स के हुसूल के लिए वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव की जानिब से हालिया दिनों में कई मकतूब रवाना किए गए। ऐसे में BJP ने जवाबी वार करते हुए मरकज़ी वज़ीर सियाहत व कल्चर G किशन रेड्डी के ज़रिए वज़ीर आला KCR को मकतूब रवाना किया है। तेलंगाना में रेलवेज़ के प्रोजेक्ट्स की तकमील में मरकज़ी हुकूमत पर नाइंसाफ़ी के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर के लिए KCR हुकूमत ज़िम्मेदार है। वाज़ेह रहे कि प्लानिंग कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार ने मरकज़ी वज़ीर रेलवेज़ को प्रोजेक्ट के बारे में मकतूब रवाना किया था। किशन रेड्डी ने मकतूब में कहा है कि रियासती हुकूमत के अदम ताउन के नतीजे में रेलवे प्रोजेक्ट्स में ताख़ीर हो रही है। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट्स की तकमील में रेलवेज़ को KCR हुकूमत का ताउन हासिल नहीं है, जिसके नतीजे में तकमील में ताख़ीर का अंदेशा है। उन्होंने मरकज़ पर तेलंगाना को नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और बताया कि 2014 से 2015 में 250 करोड़ जबकि 2021 से 2022 में 2420 करोड़ तेलंगाना के लिए मंजूर किए गए। नरेंद्र मोदी दौरे हुकूमत में तेलंगाना के लिए 9 गुना ज़ायद रेलवे प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए। उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात से पहले साबिक़ मरकज़ी वज़ीर और कांग्रेस लीडर RPN सिंह ने 25 जनवरी को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वो मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। तेलंगाना डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने कहा है कि अगर किसी ज़िला में कोरोना वायरस के 10% से ज़ायद मुस्बित केस हों तो रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि किसी भी ज़िला में 10% से ज़ायद मुस्बित केसेस हों तो इस सूरत में नाइट कर्फ्यू के निफाज पर गौर किया जाएगा। फ़िलहाल रियासत में मुस्बित केसेस की शरह औसतन 16% से ज़ायद है, जबकि ज़िला मेदक में सबसे ज़्यादा 45% से ज़ायद है। अखबारी नुमाइंदों के साथ बातचीत करते हुए डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने कहा है कि महकमा सेहत के अहदेदारों ने हाई कोर्ट को कोरोना वायरस की सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुस्बित शरह 26% से ज़ायद बताई गई है और मिर्चल में 22% से ज़ायद, कुत्तागुड़म में 14% और ताहाल मेदक में सबसे ज़्यादा 45% बताई गई। डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने कहा है कि तमाम दवाखानों में 61 बिस्तरों के साथ ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया गया है। उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी तक मौजूद तहदीदात बरकरार रहेंगी। इस हफ्ता रियासत में 1 लाख से ज़ायद टेस्टिंग किए जाएंगे। 78 लाख से ज़ायद मरीज़ों को आइसोलेशन किया गया है और किट्स फराहम किए जा रहे हैं। 18 साल से कम उम्र के अफराद को 16 लाख से ज़ायद ओमिक्रॉन डोज दिए गए हैं और इन तफसीलात से हाई कोर्ट को वाकिफ़ करवाया गया है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने आज कुतुबुल्लापुर में एक ऑक्सीजन अर्बन फॉरेस्ट पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर KTR के अलावा GHMC मेयर विजया लक्ष्मी और दीगर सियासी कायदीन व लीडरान मौजूद थे।
एसओटी मलकाजगिरी जोन रचकुंडा कमिश्नरेट के एहलकारों ने मेडपल्ली पुलिस के साथ मिलकर मफरूर कारपर्थी सुरेंद्र और उसकी बीवी नागलक्ष्मी और सुरेश को नौकरी से मुतालिक धोखाधड़ी की रैकेट में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, जिसमें तलबा से बैकडोर दाखिले के अमले के ज़रिए रेलवे और मेट्रो में मुलाजिमत फ़राहम करने का वादा किया गया था। उनके कब्ज़े से जाली शनाख्ती दस्तावेज़ात, 3 4 व्हीलर, सरकारी मुलाजिमत के ऑफ़र लेटर्स और मोबाइल फ़ोन्स के अलावा 1,50,00,000 की रकम बरामद की गई। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात रच्चाकुंडा कमिश्नर महेश भागवत ने मीडिया को बताई। मलकाजगिरी एसओटी टीम ने रेलवे और मेट्रो रेलवे में गवर्नमेंट जॉब देने बोल के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको चीट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का जो प्रधान सूत्रधार है उसका नाम है काकरपाती सुरेंद्र। पुट्टा सुरेश रेड्डी नाम से उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज की और बोगस वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी इसी नाम से उसने बनाया है। 2018 में लंदन से गोल्ड बिस्किट आपको मैं सस्ते रेट में देता हूँ बोल के 12 लाख रुपए को अपने फ्रेंड्स को ही उसने चुना लगाया था। वो मदिरा टाउन खम्मम में वहां पे केस रजिस्टर हुई। उसके बाद यहाँ पे हैदराबाद वो भाग आए और यहाँ पे एक सिकंदराबाद में आलम और मदिरा का एक श्रीनिवास राव नाम का ये उसके फ्रेंड्स बन गए। और इनके साथ साथ और एक दाचपल्ली सुरेश, सुरेंद्र की वाइफ नागलक्ष्मी और मदर भाग्यलक्ष्मी, ये सब गैंग ने मिलके तकरीबन 10 से 15 अनएम्प्लॉयड यूथ को आपको यहाँ पे मेट्रो रेलवे में गवर्नमेंट जॉब देता हूँ, सेंट्रल रेलवे में तो सेंट्रल रेलवे में आपको गवर्नमेंट जॉब देता हूँ बोल के इसमें गैंग में जो श्रीनिवास राव करके है वो रेलवे लाइन के पास इन लोगों को लेके जाना, वहां पे वो रेलवे का आइडेंटिटी कार्ड मैं ऑफिसर हूँ वैसा बता के उनके ऊपर इंप्रेशन जमाना और बाद में लोगों से पैसा कलेक्ट करके उनको बोगस अपॉइंटमेंट लेटर देके अपने सेल फोन स्विच ऑफ करना, यही उनकी मोडस ऑपरेंडी है। जब भी हम पैसा पढ़ते गया तो 6 महीना पहले ऊपर से भारतीय लोग गुंटूर में मंगलगिरी में जाके वहां पे उसने सेंटर लिया था। जब हमारे उपल और मेडपल्ली में ये अनएम्प्लॉयड ने केसेस लॉन्च किए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हमें मालूम हुआ कि ये काकरपाटी सुरेंद्र जो है इसका ये ओरिजिनल नाम सुरेंद्र है काकरपाटी, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट में जो सुरेश नाम है पुट्टा सुरेश रेड्डी वगैरह ये बोगस सिकंदराबाद से इसने पूरे बोगस कार्ड बनवाए हैं। गैंग के 3 लोगों को अभी हमने हिरासत में लिया है, जिसमें काकरपाटी सुरेंद्र, उसकी बीवी नागलक्ष्मी और उसका फ्रेंड दाचपल्ली सुरेश। और इनके पास से हमने एक महिंद्रा थायरो का 2 टेम्पो ट्रैवलर्स, कुछ बोगस अपॉइंटमेंट लेटर और फेक आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, ये सब हमने सीज किए हैं। ये काकरपाटी सुरेंद्र ने जो पैसा जो कमाया लोगों को झांसा देके, खासकर अनएम्प्लॉयड यूथ को, इसी पैसे में से उसने जगचरना में कैंटीन शुरू की है और यहाँ हैदराबाद में ऊपर में होम सिक्योरिटी सर्विस, होम ट्रैवल सर्विस करके एजेंसी भी चला रहा है और अपने मदर के नाम पे एक 40 लाख रुपए का फ्लैट भी लिया करके हमें इंफॉर्मेशन आई है। उसके बारे में भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन लोगों को पुलिस रिमांड लेके पक्का उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी हम सीज करेंगे। सभी अनएम्प्लॉयड यूथ को हमारा एक ही कहना है कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो पक्का फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे बैकडोर एंट्री कहीं पे भी गवर्नमेंट में नहीं है। जो आपको पैसे देके जॉब देता हूँ करके प्रॉमिस कर रहा है तो उनके ऊपर आप भरोसा मत करो। कुछ अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है तो आप हमारे व्हाट्सएप कंट्रोल नंबर 9490617111 इसके ऊपर जरूर समाचार दीजिए। ये हमारी आप सबसे गुजारिश है। ये अच्छे काम के लिए एसओटी इंस्पेक्टर नवीन, मेडपल्ली इंस्पेक्टर
सुपरवाइजरी ऑफिसर, एसीपी, डीसीपी मलकानगिरी, डीसीपी क्राइम इंचार्ज एसओटी का पूरा टीम और मेरी पूरी टीम, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऑलरेडी मैंने उनको कैश रिवार्ड से नवाजा है। थैंक यू। जलपल्ली म्यूनसिपल के डिवीजन्स में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी रुकन असम्बली हल्का महेश्वरम के हाथों तकरीबन 44 लाख रुपये की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर चेयरमैन जलपल्ली म्यूनसिपल अब्दुल्ला बिन अहमद सादी, जलपल्ली कमिश्नर JP कुमार, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, TRS पार्टी सदर इकबाल बिन खलीफा, काउंसलर मोहम्मद शमसुद्दीन व दीगर मौजूद थे। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम की हिदायत पर उनके हाथों आज इफ्तिदा अमल में आया है। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी की जानिब से 44 लाख के लागत के तरक्याती काम का आगाज़ हुआ है। इंशाल्लाह आगे ऐसे ही तरक्याती काम चलते रहेंगे। जैसा बड़ा सालाइन का मसला है जो हमेशा 24 आवर्स पानी जाते रह रहा ड्रेन का, उसके लिए भी हमने नुमाइंदगी की थी। 1 करोड़ 24 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह सैंक्शन हो चुके हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम का भी आगाज़ हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे कने 27 वार्ड में सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम साहिबा आके यहाँ पर इनाग्रेशन रखे, फाउंडेशन रखे। ये 11,30,000 की तैयबा कॉलोनी की जो अली वलान के घर से जो है ना ऊपर यूसुफ भाई की किराने की दुकान अलीम की ऑफिस तक जो है ना एक CC रोड है, CC 11,30,000 की, और एक 5 लाख का जो है ना अंडरग्राउंड डेनिश का है जो इब्राहिम खलीलुल्लाह मस्जिद तूर कॉलोनी से तैयबा कॉलोनी मदरसे तक, उसका जो है ना आज इनाग्रेशन रखा गया है। आज इंशाल्लाह जो है ना जल्द से जल्द ये भी काम चालू होगा। और हमारे मेरे 27 वार्ड के जो है ना अवाम मेरे संगात में जो है ना मेरे को बहुत साथ देते हैं। यहाँ की पब्लिक, आज हमारे को जो है ना 2 साल हो रहा है यहाँ पर हम इलेक्शन जीत के काउंसलर का। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारे को सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम से जो है ना हम यहाँ पर बहुत कामा लिए। 2 साल में जो है ना हम यहाँ पर 90 लाख के कामा करे। हम यहाँ पर लॉकडाउन कोविड होने के उसमें भी जो है ना हम 90 लाख के कामा कराए हम आज तक का जो है ना ये बजट का। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम कभी भी जो है ना हमारे को नहीं बोलते, कुछ भी काम रहा तो जो है ना ज़रूर उन्होंने काम करते और वर्क करने वाले हैं मैडम। और हम फर्स्ट जो है ना यहाँ पर जीते, मीठा पानी हमारे वार्ड में लाते बोले थे। मीठा पानी फर्स्ट जो है ना हमारे वार्ड में मीठा पानी चालू करें हम। उसके बाद जो है ना जो गलियों में जो डेनिश के लेना नहीं थे, फर्स्ट हमारे को जो है ना 20 लाख का एक डेनिश का काम आया था। उसके बाद 15 लाख का एक डेनिश का काम आया था। एक 17 लाख का तूर कॉलोनी का एक डेनिश का एक काम आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम ये पूरे काम हमारे मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी की मैडम के तरफ से, उनके तरफ से जो है ना ये काम हम कर रहे हैं सो है। और यहाँ पर पब्लिक भी जो है ना बहुत खुश है मैडम से, और हमारे से भी बहुत खुश है, और पब्लिक से हम भी बहुत खुश है। यहाँ कोई भी जो है ना वैसा नाराज़गी कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना जो हो सकता हमारे वार्ड के वास्ते हम काम कर रहे हैं। और एक जो है ना HMDA का 37.5 का 47,50,000 का जो है ना 37,50,000 का जो है ना एक HMDA का जो है ना एक BT रोड का भी है। अब हम जो है ना CC रोड यहाँ तक ये चढ़ो तक डाल दिए। बाद में ज़रा बारिश का मसला में ज़रा रास्ता बहुत पानी बहुत आता है इधर से बोल के ये CC रोड करा दिए बाद में। उसके बाद ये वो टेंडर होते जो है ना कमिश्नर साहब बोले जल्दी टेंडर हो जाएगा, वो होगा तो जो है ना सीधा तुम्हारे को इंशाल्लाह ताला पूरा तैयबा करेंगे। मदरसे तक जो है ना पूरी BT रोड डामर रोड जो है ना CC रोड को लगा के पूरा वहाँ तक डामर रोड भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। और एक बात जो है ना बारिश के दिनों में यहाँ से हमारे को 5-6 वार्ड से जो ना पानी आता पूरा बड़के झाड़ मेन रोड पे अय्यास बिल्डिंग की दुकान के ने से ये पूरा ये गली में जो है ना 3-4 फीट पूरा पानी ठहर जाता बारिश के दिनों में। इसके वास्ते भी जो है ना हम लोग एक 50 लाख का एक मैडम हमको बजट दिए। पूरा टोटल पूरा हम जो है ना तैयबा कॉलोनी को मेन रोड से लेके मदरसे तक। इस्माइल भाई जो रूबी चैनल के 4TV चैनल के जो हमारे रिपोर्टर है इस्माइल भाई, उनके घर तक भी जो है ना एक रोड इंशाल्लाह ताला इसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग जब ये फरवरी में होने वाली है वो भी एक CC रोड का भी जो है ना काम हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नरसापुर मंडल के मौजूद चाकपल्ली में जामा मस्जिद के करीब अदम सफाई और मस्जिद के सामने ड्रेनेज न होने की वजह से बह रहे गंदे नाले के पानी के रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया गया और इस फैलने वाले ताफुन आने जाने वाले लोगों को होने वाली दुश्वारियों की जानिब से भी मुतवज्जो करवाया गया, जिस पर रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने जल्द अज जल्द इस मसले की यकसुई का
तयक़ुन दिया। इस मौके पर मौजू चाकपल्ली समाजी कारकुन हाफिज सैयद कलीम ने लब सड़क वाक़ई कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल की तामीर के लिए वाकिफ़ कराया। इस मौके पर मौजू के बुज़ुर्ग नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। कौमी यौम राइद हिंदगान के मौके पर भैंसा तहसील दफ्तर में एक शौर बेदारी तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस मौके पर भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर, सीनियर असिस्टेंट RI प्रवीण कुमार और दीगर ने वोट की अहमियत पर हलफ लिया। లేదా ఎటువంటి ఒత్తిడులకు ప్రభావితం కాకుండా ప్రతి ఎన్నికల్లో सईदाबाद मेन रोड पर कल रात पुलिस एहलकारों की जानिब से स्पेशल ड्राइव मुहिम चलाई गई, जिसमें बग़ैर नंबर प्लेट के गाड़ियों, बग़ैर मास्क के बाहर घूमने वाले और बग़ैर हेलमेट वगैरह जैसे कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालानात किए गए और गाड़ियों को जब्त भी किया गया। जहांगीर भाई 1 मिनट इधर ले लो। नहीं बन लेंगे, वो तो कैसा गवर्नमेंट आपने सहूलत दे रही, थोड़ा थोड़ा बन लेना है ना। अभी हाँ, आपको जितनी सहूलत है वो तो हो सक रहा है उतना बन लो, बोल रही फैसिलिटी दे रही। एकदम पूरा बनो बोल के नहीं बोल रहे ना, थोड़ा बन लो और थोड़ा कम कम कर लेते रहना, थोड़ा थोड़ा कम करना और वो सब कहीं कुछ कर लेते वो तो काम RC नहीं रहा है, लाइसेंस तो होना नहीं होना, लाइसेंस नहीं है तो कैसा बोलो। भैया खाना होगा, तुम ही बोलो जरा, ये चालन कितना है देखो। 1550 रुपये बन लो, ये कब बनते तफसीली खबरों के बाद नाजरीन आखिर में फिर एक और बार सुर्खियों पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश इंतखाबात से कबल साबिक मरकजी वजीर कांग्रेस लीडर RPN सिंह ने BJP में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना में रेलवेज के प्रोजेक्ट्स की तकमील में मरकजी हुकूमत पर नाइंसाफ़ी के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए किशन रेड्डी ने कहा, ताख़ीर के लिए KCR हुकूमत है जिम्मेदार। अगर किसी ज़िला में कोरोना वायरस के 10% से ज़ायद मुस्बित केस हो तो रात का कर्फ्यू नाफिज किया जा सकता है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ डॉक्टर G श्रीनिवास राव का बयान। वजीर KTR ने ऑक्सीजन अर्बन फॉरेस्ट पार्क का कुतुबुल्लापुर में किया इफ्तिताह। सुर्खियों के बाद मुझे इजाज़त दें। Z चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह अगर आप फेसबुक पर हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शासीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए
खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए रॉयल बैत अल मंदी। रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।